जय श्री राम, जय जय श्री राम। सड़क पे चलने में बड़ा झंझट है, गृहस्थियों में भी ऐसे झंझट, आगे से हॉर्न पीछे से हॉर्न। इतनी झंझटों के बाद भी जब आप बाजार को पार कर जाते हैं तो आप संन्यास धर्म से भी श्रेष्ठ बन जाते हैं। संन्यास धर्म सीधे सीधे जा रहा है भाई, बाईपास से वहां ट्रैफिक नहीं है, लेकिन आप इतनी झंझटों से, जहां चारों ओर ऐसी उलझने हैं, उस उलझनों में फंसते हुए भी आप इस भक्ति के रास्ते पे चलते हुए बाजार, इस संसार को पार कर जाते हैं। सड़क एक ही मिलनी है, संन्यास वाला भी, गृहस्थ वाला भी, बाईपास वाला भी, बाजार वाला भी। लेकिन धन्य है वो गृहस्थी जो गृहस्थ के इस प्रपंच में रहते हुए भी भक्ति के पथ पर चलकर भगवान तक पहुंच जाते हैं और भगवान तुरंत उसे अपनाते हैं। धन्य है। इसलिए धन्यो गृहस्थाश्रमः, इसलिए गृहस्थियों को धन्य धन्य कहा गया है। जो बड़े बड़े जप तप पूजा पाठ से प्राप्त होता है, आपको अपने केवल अपने 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 निज धर्म का पालन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। बस अपने गृहस्थ में थोड़ी चीजों को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। हमारा जो गृहस्थ जीवन का कर्म है वह धर्मयुक्त हो जाए। हम कैसे जी रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। यदि राम कथा में जो बताया जा रहा है, राम चरित्र में जो है, यदि हम वो अपने चरित्र में ला लें तो गृहस्थ आश्रम जैसा श्रेष्ठ आश्रम कुछ है ही नहीं। बोलिए जय श्री राम। ध्यान में बैठे नारद जी, समाधि लग गई, भगवत कृपा हुई, श्राप का भी असर नहीं हुआ। इंद्र को लगता है इंद्रासन चाहते हैं, कामदेव को भेजा। कामदेव बड़ा परेशान हुआ लेकिन समाधि भंग नहीं हुई। नेत्र खोला, नारद जी ने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, धन्य है आप, आपका प्रताप, आपने तो काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया। देखो भाई, प्रशंसा से बचो। नारद जी सरीखे संत, सामने से मदन कामदेव प्रशंसा कर रहा है। अब ये भूल गए कि ये जो समाधि लगी, श्राप भी बाधित हो गया, ये राम जी की कृपा से हुई। अपने स्वयं की प्रशंसा सुनते ही ये भूल गए और क्या कह रहे हैं, काम ही नहीं, देखो मुझे क्रोध भी नहीं आया, मैं मुस्कुरा रहा हूं, तुम पर क्रोध भी नहीं आया, जाओ क्षमा किया। और इंद्र से कह देना मुझे उसके पद का लोभ भी नहीं है। मदन कहा वाह प्रभु वाह, क्या बात है, आपके अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है। मन ही मन बोला लेकिन अभिमान तो आ ही गया है। ये चारों भाई हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इसमें से एक से बचोगे दूसरा पकड़ लेता है। नारद जी को हो गया अभिमान, प्रशंसा से फूले नहीं समा रहे हैं। कामदेव ने कहा वाह वाह वाह, इतना किया कि नारद जी फूले नहीं समा रहे हैं। वाह का उल्टा करो, वाह का उल्टा करो, क्या हुआ, हवा। यही हुआ ना। हवा कहां भरी जाती है, गुब्बारे में। जो वाह से फूलते हैं, गुब्बारा हवा से फूलता है, और हवा गुब्बारे में भरते गुब्बारा उठता है, उड़ता है। उड़ता है कि नहीं है? हवा भर दो गुब्बारा उड़ने लगेगा। ऐसे ही किसी के सामने जब वाह वाह करोगे तो वो भी फूलता है, फिर वो भी उड़ने लगता है। और दोनों की गति देखो, गुब्बारे में थोड़ा सा भी चुभो दो, फूट जाता है कि नहीं। वैसे अभिमान की वाह वाह में जो उड़ जाता है, उसकी थोड़ी सी भी निंदा की या अवहेलना की सुई चुभोते ही फिर फूट भी जाता है। अब नारद जी फूले नहीं समा रहे हैं, फूल गए, सीधे पहुंचे इंद्र की सभा में। वहां सबने प्रशंसा करी, वाह प्रभु आपने तो काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया, क्रोध पर भी, लोभ पर भी, धन्य है आप, धन्य है आप। अब मन में प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु आपके ही प्रताप से आपका भक्त इतनी प्रशंसा को प्राप्त कर रहा। अब वहां प्रशंसा हुई, अब लगा कि सब करें प्रशंसा मेरी। ब्रह्मा जी के पास भी गए, शंकर जी के पास भी गए। शंकर जी ने सोचा कि ये तो अभिमान प्रभु को पसंद नहीं, इनके अंदर अभिमान आ गया, राम भक्त के अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए, ये इनका अनिष्ट कर देगा। तो समझाया, सुनो
आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये जाकर के प्रभु से मत कहना। यदि प्रभु बात भी चलाएं तो उसे थोड़ा सा किनारा कर देना, इग्नोर कर देना, बात बदल देना। अंदर अंदर नारद जी ने सोचा, लगता है कि हम इनके समकक्ष आ गए, इसलिए जल रहे हैं कि प्रभु को मैं बताऊं नहीं। नारद जी पहुंचे कहां? प्रभु के पास। और प्रभु मुस्कुराए। देखो, पहला डॉक्टर मिला था, ये अभिमान का फोड़ा हुआ है। पहले डॉक्टर मिले शंकर जी महाराज, जिन्होंने उपचार किया, दवाई दे दी। क्या दवाई दी? प्रभु से मत कहना। ये सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। जब आपके फोड़ा निकल आए तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर दवा दे दे और आप खाओ नहीं, तो क्या होगा? फोड़ा बढ़ जाएगा कि नहीं? फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, ये फोड़ा बड़ा हो गया है, जल्दी से ठीक कर दीजिए। वो फिर कहेगा दवाई क्यों नहीं ली अभी तक? मरीज कहेगा दवाई तो ली थी। किससे? दूसरे डॉक्टर से। खाई क्यों नहीं? फिर नहीं खाई। बोले अब हम भी दवाई देंगे, लेकिन घटने की नहीं, बढ़ने की। अब इसे ठीक नहीं किया जा सकता, इस पे चीरा लगेगा, और चीरा लगाने लायक अभी है नहीं। अब ये बैठने लायक नहीं है, चीरा लगाने लायक नहीं है। अब ये जब बड़ा होगा तभी इसका उपचार हो सकता। तब डॉक्टर दूसरी दवा देता है जिससे फोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, तब उस पर चीरा लगाया जाता है। अब भगवान दूसरे डॉक्टर हैं। पहले डॉक्टर थे शंकर भगवान, जिन्होंने दवा दी लेकिन खाई नहीं, तो फोड़ा अभिमान रूपी बढ़ गया। अब भगवान इस फोड़े को पहले और बड़ा करेंगे, फिर ऑपरेशन करेंगे। जैसे ही नारद जी आए, चरणों में गिरने लगे, हाथ पकड़ लिया भगवान। नारद जी क्या कर रहे हो आप? आप तो गले लगो। नारद जी गले लगते हुए फूल रहे हैं। वाह, लगता है प्रभु को भी पता चल गया हम भी इन्हीं के बराबर हैं। नारद जी नीचे बैठने लगे। प्रभु ने कहा ना, ऊपर बैठो, बगल में बैठो। समकक्ष बिठाया। अब तो और लगा वाह, तो अपनी कथा सुनाई। बोले प्रभु आज दूसरी कथा लेकर आया हूं, अभी तक राम कथा सुनाता था, अब आप सुनिए हमारी कथा, काम कथा। कामदेव ने क्या क्या नहीं किया मेरी समाधि को भंग करने के लिए, लेकिन काम का मेरे ऊपर असर नहीं हुआ। और जब मैंने आंखें खोली तो मदन के ऊपर क्रोध भी नहीं आया। शंकर जी काम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। उस बेचारे मदन को जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन मुझे देखो, मुझे तो क्रोध भी नहीं आया, मुझे तो लोभ भी नहीं आया। प्रभु सब आपकी कृपा है। मन ही मन कह रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं, और मन ही मन कह रहे हैं हम भी अब प्रभु के समान तो हो ही गए। नारद जी लौटे, प्रभु ने अपनी माया प्रेरित करी। श्रीपति निज मां या जब प्रेरी, सुनहु कठिन कर भी तेहि क्रेरी। हरि प्रेरित माया चली। रास्ते में उनके एक नगर बन गया, जहां विश्व को मोहित करने वाली एक कन्या है, और उसका स्वयंवर रचने की तैयारी हो रही है। गृहस्थियों का बवाल। नारद जी अब चले जाते भाई, लेकिन अपनी प्रशंसा की भूख वहां भी गए। अब जहां गृहस्थियों की विवाह की चर्चा हो, वहां सन्यासियों का क्या काम। लेकिन देखो नारद जी गए, और जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा तो मोहित हो गए। हस्तरेखाओं को देखा महाराज, हस्तरेखाएं कह रही थी इनका जिससे विवाह होगा वो अजय होगा, वो अविनाशी होगा, वो विश्व विजयी होगा, वो सबसे ज्यादा सुंदर होगा, उसे इस संसार में कोई मार नहीं पाएगा, कोई हरा नहीं पाएगा। मोह में ऐसे अंधे हो गए कि रेखाओं में लिखा था इनका जिससे विवाह होगा वो अजय होगा, वो अविनाशी होगा, लेकिन पढ़ क्या लिया? जिससे विवाह होगा वो अजय अविनाशी हो जाएगा। नारद जी के मन में आया बहुत हो गई भजन, अब तो मैं भी हूं भगवान। जैसे लक्ष्मी जी प्रभु के चरणों में बैठी रहती, मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। वो नारद जी जो स्वयं शुरुआत से ही प्रभु की भक्ति में रमे रहते हैं, अब गृहस्थ की ओर उनका मन आकर्षित हो गया।
इसलिए कभी भी किसी वस्तु के लिए अभिमान नहीं करना चाहिए। अभी काम से बचे थे, फिर मन में आया स्वयंवर होगा, मैं तो उतना सुंदर हूं नहीं। इस संसार में सबसे ज्यादा सुंदर भगवान ही हैं और वो हमसे प्रेम करते हैं, चलो उनकी ही सुंदरता मांग लेते हैं। मेरे लिए हरि सन मार जाए होई जात करो अति भाई, होई जात करो अति भाई। मेरे हित हरि सम नहीं को, मेरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। प्रभु के पास आकर कह रहे हैं प्रभु एक काम है। इसलिए महाराज यदि किसी विकट परिस्थिति से बच जाओ तो स्वयं श्रेय मत लो। खूब गोलियां चली, बर्छी चली, तलवार चली, लेकिन मेरा बाल बांका नहीं हुआ। कहां थे भैया जो हुआ नहीं? वज्र का शरीर है क्या? बोले नहीं नहीं, मैं किले के अंदर था। बोले ये किले की महानता है कि तुम्हारी महानता है? प्रभु की सुरक्षा रूपी किले में भक्त बैठा रहता है। संसार की माया जनित गोली कटारी बिरछी कुछ कर नहीं पाती है। अब भक्त अभिमानी हो जाए कि बताओ हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। रे ये किले की प्रधानता थी, प्रभु की छत्र छाया की प्रधानता थी, उनके सुरक्षा कवच में तुम बैठे थे। आकर कहना प्रभु आपसे काम है, हैं? हम भी सोच रहे हैं हम शादी कर लें। भगवान ने कहा अच्छा नारद जी बहुत अच्छी बात है, हैं? बहुत सुंदर है, हमसे क्या चाहते हो? प्रभु आप तो जानते हैं आप कितने सुंदर हैं। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपना रूप दे दो, बस यही चाहिए। आन भाति नहीं पावों ओही। नारद जी के साथ क्या हुआ, लेकिन हमें भी नारद जी का स्वरूप देखना है। नारद जी बंदर तो बने, लेकिन भगवान को ही केवल बंदर दिख रहे हैं, संसार को नहीं। केवल 2 लोगों को, 3 लोगों को लगभग, एक भगवान को, दूसरी विश्वमोहिनी को दिखेंगे, और तीसरे ये 2 गढ़ जो शंकर जी से विनती कर रहे हैं। बोले हम संवाददाता हैं, कैसे खबर लाएंगे, हमें भी ये शक्ति दीजिए, हम भी देख पाए नारद जी का वो बंदर वाला स्वरूप। तो 2 गढ़ों को दिखा। स्वयंवर लगी, सब बैठे हैं। नारद जी सबसे वाली आगे वाली पंक्ति में जाकर बैठ गए। सोच रहे हैं हम तो सबसे ज्यादा सुंदर हैं। और विश्वमोहिनी की दृष्टि जैसे ही नारद जी की ओर गई तो जय दिश बैठे नारद फूली, और 100 दिशि तेई न बिलो की भूली। उस तरफ भूल के भी गई ही नहीं, देखा ही नहीं। उनके बगल में नारद जी के जो राजा बैठे थे वो भी माथा पीट रहे थे, इनके बगल में बैठे क्यों, अब तो इधर आई ही नहीं। और तब तक भगवान नारायण आए और विश्वमोहिनी ने उन्हीं के गले में वरमाला डाली। और क्या था भाई चौपाई, हे दुल्हीन ले गए लक्ष्य निवासा, दुल्हीन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयहु निरासा। नारद जी बेचारे सोचे ये क्या हो गया। तब तक 2 गढ़ आए, बोले आप तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। नारद जी ने कहा सुंदरता का क्या काम, जब वर्ण ही नहीं हुआ। बोले थोड़ी अपनी सुंदरता का अवलोकन आप स्वयं भी करें। शीशा दिखाया दोनों गढ़ों ने, और जैसे ही बंदर का रूप देखा नारद जी क्रोध में भर गए। तुम मेरा उपहास करते हो, राक्षस जैसी प्रवृत्ति है, जाओ राक्षस बन जाओ। गढ़ हाथ जोड़ के बोले चरणों में क्या करते हो प्रभु, हमने तो आपको केवल संदेश दिया है, जानकारी दी है, जिन्होंने ये स्वरूप दिया है उनसे जाकर मिलो। बोले उनके पास भी जा रहा हूं। और क्रोध में भरे नारद जी निकले, रास्ते में भगवान प्रकट मिले। तब हर गाना बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिले बिलो क्यों जाई।
और बीच ही पंथ मिले धनुधारी, संगरमा सोए राजकुमारी। दो पत्नियों को चाहते तो लक्ष्मी जी को छोड़ के आते, लेकिन प्रभु को लीला करनी है, इसलिए एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ विश्वमोहिनी को लेकर रास्ते में ही मिल गए। नारद जी क्रोध में भर के आए और गरियाने लगे सीधे। परम स्वतंत्र नसिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। मतलब आप सबसे बड़े हैं तो कुछ भी करेंगे क्या? आपके ऊपर कोई नहीं है तो कोई मतलब कोई शिष्टाचार नहीं है। मैं विनती करते आया था आपके पास कि अपना स्वरूप दे दीजिए। सुंदर नहीं बनाते तो हम तो ठीक ही थे, क्या पता वर्ण हो जाता। सुंदर की जगह बंदर बना दिया आपने। खूब गाली देने लगे और इसी जोश जोश में श्राप भी दे दिया। हमें आपने बंदर बनाया है। जिस प्रकार आज मैं इस राजकुमारी की विरह में दुखित होकर रो रहा हूं, आप भी अपनी पत्नी की विरह में दुख होकर के बन बन भटकेंगे, रोएंगे। बंदर का स्वरूप आपने दिया है, ऐसी स्थिति में बंदर ही आपके सहायक होंगे। क्रोध में भर करके दे दिया। मैंने कहा इस बात को पूर्व में ही श्राप, वरदान, क्रोध और बहुत हर्षित होकर नहीं करना चाहिए। और तुरंत श्राप मिलते ही भगवान ने अपनी माया समेट ली। होश में आए, ये मैंने क्या कर दिया, चरणों में गिरकर रोने लगे। भगवान ने कहा ये सभी जो श्राप आपने दिया है ये मेरी ही इच्छा से हुआ है, इसलिए आप इस पर शोक न करें। नारद जी कहने लगे मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, ऐसा कुछ आपके ऊपर न लगे। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी ही इच्छा थी। और नारद जी के इस श्राप की वजह से ही भगवान का एक अवतार हुआ। और वही दो गण रावण और कुंभकर्ण बने। नारद जी के श्राप को अंगीकार करके भगवान राम अवतार धारण करके आए। कई अवतारों का वर्णन करते हुए, कारणों को बताते हुए एक बार मनु शतरूपा भी तप करने गए थे और उनके मनोरथ को सिद्ध करने के लिए भगवान राम का एक और अवतार हुआ था। प्रताप भानु की कथा सुनाई, जिसके प्रसंग में प्रताप भानु रावण बनकर आया और मनु शतरूपा के तपपूत वचन को देते हुए भगवान राम चतुर्व्यूह अवतार में धारण करके आए थे। और जब यह कथा सुनाई, जब प्रताप भानु ही रावण बनकर आया, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इनके तप की कथा सुनाई थी। और ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। प्रकट हो करके रावण को वर दिया था, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। बानरों और मनुष्यों को छोड़कर कोई हमें मार न पाए। कुंभकर्ण इंद्रासन मानना चाहते थे तो सारद प्रेरी जासुमति फेरी, मांगे नींद मास सट केरी। 6 महीने की निद्रा मांगी, विभीषण जी ने भक्ति मांगी थी। और जैसे ही यह वरदान प्राप्त हुआ, जैसे ये वरदान प्राप्त हुआ रावण को कि कोई मुझे मार नहीं पाएगा, चारों ओर उसने हाहाकार मचा दिया है। चारों ओर भयक्रांत यह पृथ्वी हो गई, देवता भयक्रांत हो गए, चारों ओर हाहाकार है, ऐसा पूरी सृष्टि हो गई। थी सकल भय चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख ग्रह बार लगन नक्षत्र अनुकूल हो गए और वो प्रकट हो गए। कौन सा ग्रह, कौन सा लगन, कौन सा नक्षत्र, दर्शन करिए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता,
पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवसति सिंहनगामा पावन काल लोक विश्रामा हे शीतल मंद सुरभि बह पाओ हर्षित सुर संतन मन चाओ वन कुसुमित गुर भी बहु पाओ सब ही सकल सरितामृत धारा सोया नक्षत्र लगन अनुकूल भय नौमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष ठीक जैसे ही सूर्य देव सर पर आ गए 12 बजा भुजधारी बन करके भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राम लला सरकार की जय हो। माताएं माँ कौशल्या बोल पड़ी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन विरामा प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जय कहे कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकाया गुण गोपाल। चतुर्भुज धारण बनकर प्रभु प्रकट भय। माँ कौशल्या ने स्तुति करी, फिर कहा आप ऐसे थोड़ी ना आने वाले थे, आप तो बच्चा बनकर आने वाले थे, तो यह रूप तजो शिशु बनो जो आज्ञा हो। बधाई हो। चारों ओर सब यही गा रहे हैं, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए भाव से। रामलला सरकार की बधाई हो। सरकार मंदिर में विराजमान हो रहे हैं और हम सब अपने हृदय में विराजमान कर रहे हैं, इसलिए झूमने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चुन्नू मुन्नू बबलू डबलू में तो खूब नाच लिया, चुन्नू मुन्नू बबलू डबलू का जन्म हुआ तो खूब नाचे। जय बधैया प्रगटे जानो भैया अवध में आज बधैया हो बाजे बधैया 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 प्रगटे हैं चारों भैया वध में है जगमग जगमग दियरा जलते हैं झिलमिल होते अटनिया वध में बाजे बधैया हो झिलमिल होते अटनिया वध में बाजे बधैया हो प्रगटे हैं चारों भैया वध में बाजे बधैया हो प्रगटे हैं चारों भैया वध में बाजे बधैया हो।
तक आवाज जानी चाहिए, बहुत दूर तक आवाज जानी चाहिए। बधाई हो। नहीं आया, नहीं आया। बधाई हो, बधाई हो। अपनी जीवा को भगवान के मधुर नाम से ओतप्रोत करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए भाव से गाएं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम,
बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय राघवेंद्र सरकार की जय अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की अयोध्या धाम की समस्त संत वृंद की समस्त भक्त वृंद की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। हे मानस तन धारी पढ़ो मानस को बार बार बिगड़े भय मानस को मानस बनावती है। राम जी की भक्ति की शक्ति की सजीवनी मूरी कलियुग के कलिमलन को क्षणमय मिटावती है। जैसे अकेली नारी जैसे नवेली नारी लाखों श्रृंगार करे किंतु सुहाग बिंदु बिन ना सुहाती है। ऐसे ही अनेकों पुराण पढ़ी विद्वान बने को लेकिन मानस के बिना बुद्धि विधवा कहाती है। मानस के बिना बुद्धि विधवा कहाती है। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नियंता दशरथ नंद वर्धन कौशल्यानंद वर्धन भक्तजन मानस भगवान श्री रामचंद्र की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् रामचरितमानस इस घट में कृपा रूप बोल रहे पूज्य गुरुदेव भगवान परम कथा रसिक आंजनेय मारुति नंदन केसरी नंदन पवन पुत्र एवं जिनकी अनंत कृपा करुणा के फलस्वरूप हम सभी इस दिव्य महोत्सव का आनंद ले रहे हैं अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज आवाहित प्रतिष्ठित समस्त देवी देवता मंच पर विराजमान विद्वद्वरेण्य विप्रगण एवं इस दिव्य महोत्सव में स्तंभ बन करके इस दिव्य मोहन गार्डन में बन रही इस राम मंदिर जिसके सभी हृदय में राम जी प्रतिष्ठित होंगे उसके स्तंभ बन रहे और जिनकी सुंदर वात्सल्य कृपा ये दास प्राप्त कर रहा है परम पूज्य राकेश भारद्वाज जी महाराज एवं उनके ही सन्निकट विराजमान पूज्य संत योगेश्वर जी महाराज एवं इस दिव्य आयोजन के जितने भी चाकर हैं सेवक हैं जो अभी आ नहीं पाए हैं
जो इसी आयोजन को लेकर के यत्र तत्र सेवारत हैं, चाहे वो महावीर फौजी जी हों, हमारे विनोद प्रधान जी, वकील साहब का परिवार, एवं जिन जिन का नाम भी मुझे पता नहीं है, आप सभी कथा श्रवणार्थ पधारे समस्त सज्जन महानुभाव, माता सती सावित्री की चरित्र को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति, दुर्गा समान बहनें, राम काज करने को आतुर युवागण, छोटे छोटे बाल गोपाल, जितने भी चराचर जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यहाँ विराजमान हैं, सभी को सीय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सभी के हृदयस्थ रघुनंदन को बार बार वंदन। विगत 3 दिवसों से यह दिव्य महोत्सव हम सभी लूट रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। चारों ओर आनंद ही आनंद है। एक तरफ अयोध्या धाम में जहां दिव्य मंदिर में हमारे रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं, उसी की कृपा के फलस्वरूप इस मोहन गार्डन की पावन धरा पर हम सभी विराजमान होकर के अपने हृदय रूपी मंदिर में रामलला को विराजमान कर रहे हैं। और कल तो आनंद ही हो गया महाराज, कल तो हमारे रामलला स्वयं पधारे। मुझे कल आपका उत्साह देखकर ऐसा लगा महाराज जी कि राम जी का प्रादुर्भाव त्रेता युग में हुआ होगा, किंतु कल मोहन गार्डन की पावन धरा पर अवश्य हो गया था। तब तो हमने नहीं देखा था, लेकिन कल जरूर देख लिया और ऐसा लग रहा था कि हाँ, यही धूम मची होगी अयोध्या में भी। और अब तो ये भूल भी गए हैं शायद हम लोग यहाँ प्रवेश करते ही कि मोहन गार्डन या दिल्ली में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि सचमुच में अयोध्या यहीं प्रकट हो गई है, यही विराट। यह अनुपम दुर्लभ वस्तु हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। यह फल साधन पे नहीं हो, साधन साध्य यह वस्तु नहीं है। जो हम प्राप्त कर रहे हैं, इसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर किसी प्रकार का कोई पुरुषार्थ नहीं है, किसी प्रकार का कोई साधना का बल नहीं है, किसी प्रकार का कोई पुण्य का बल नहीं है। यह साधना साध्य वस्तु नहीं है, अपितु जो वस्तु हम सभी को परम सौभाग्य से प्राप्त हो रही है, ये केवल और केवल राघवेंद्र की कृपा से कृपा साध्य है। कृपा के ही फलस्वरूप हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। और बंधुओं, आप उनमें से हैं जो इस कृपा को लूट रहे हैं। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई मिलता है, और वो जो कोई कोई कह रहे हैं वो आप सभी हैं, आप सभी हैं। आइए, आज बहुत अधिक भूमिका की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अयोध्या में प्रवेश करें, प्रवेश करते ही रामलला के उत्सव में प्रवेश करें। उससे पूर्व हम लोग कुछ सूचना को श्रवण करते हुए फिर दिव्य आनंद में निमग्न होंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। आइए, आज बहुत अधिक भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आनंद का जन्म हुआ है। अवध घर आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। तो प्रभु का जन्म हो जाए और फिर अन्यत्र हम भूमिका बनाते रहें, यह अच्छा नहीं है। और आप सभी इतने रसिक हैं कि मुझे लगता है आपका चित्त संसार में तो अभी चिपका नहीं होगा, अब तो आप यहीं आ गए होंगे। तो आइए, उसी आनंद में हम सभी प्रवेश करें। अवधपुरी सोहहीं हे भाती, प्रभु ही मिलन आही जनुराती। देखी भानु जन मन सकुचाही,
तदपि बनी संध्या अनुमान। वो पर ब्रह्म नर्तन धारण करके अपने जन को, अपने भक्तों को परम आह्लाद प्रदान करने के लिए आ चुका है। अवध में धूम मची है, चारों ओर आनंद ही आनंद है। और यूं कह सकते हैं कि आनंद नहीं, ब्रह्मानंद नहीं, आज तो यहां परमानंद बरस रहा है। सूर्य देवता भी अत्यंत प्रसन्न हैं। सारे देवता आ आ करके पुष्प वर्षा करके चले तो गए, लेकिन सूर्य देवता इतने प्रसन्न हैं, नेत्रों में अश्रु भर करके सोच रहे हैं, धन्य हो गया मेरा कुल, साक्षात प्रभु ही मेरे कुल में पधारे। अब तो ये भूल गए कि मुझे जो है अस्त भी होना है। बीच में ही खड़े हैं 12 बजे, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, आनंद हो रहा है, सोच रहे हैं शाम हो तब तो अपने घर जाएं। हैं? लोग क्या सोच रहे हैं? शाम हो तब घर जाएं, इसलिए उत्सव चलने दो। उधर आकाश मंडल पर खड़े सूर्य देवता सोच रहे हैं, ये लोग जाएं तब हम जाएं। अब न सूर्य देवता जा रहे हैं, ना अवधवासी अपने घर जा रहे हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना बीत गया, किसी को पता ही नहीं। मास दिवस भा दिवस भा मरम न जाना कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निसार कवन बेधे होई। अब रात कैसे हो? हाँ? रात मिलने आई भगवान राम से, कहने लगी प्रभु ये जाने का नाम नहीं लेते, हमें भी अवसर मिले आपके दर्शन का। चंद्रदेव भी साथ आए, बोले क्या हमारा कुल खानदान खराब था? हैं? आप सूर्यवंश में आ गए, चलिए कोई बात नहीं, आप हमारे कुल में नहीं आए, कम से कम हमें आपके दर्शन का तो सौभाग्य मिले। ये सूर्य देवता जाने का नाम नहीं ले रहे। और उदास रात्रि को और चंद्रदेव को देखा, भगवान ने तो आश्वासन दिया, चिंता मत करो, इस बार इन लोगों को अवसर दिया है, अगली बार आप लोगों को भी देंगे। अब की बार दिन में आए हैं, अगली बार रात में आएंगे। इस बार सूर्यवंश में आए हैं, अगली बार चंद्रवंश में आएंगे। चंद्रदेव बोले वो तो ठीक है, अब इतना दिन इंतजार करना पड़ेगा कुछ तो। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, लोग हमें राम सूर्य भगवान नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? रामचंद्र की, राम की जय बोलते हो या रामचंद्र की जय बोलते हो? चंद्रमा प्रसन्न हो गए। इधर भोले बाबा इस दिव्य कृपा को देख करके बोले, जिस चंद्रमा को भगवान ने अपने नाम के आगे जोड़ लिया, उस चंद्रमा को तुम अपने शीश पर धारण करूंगा। और चंद्रमा को अपने शीश पर प्रभु ने धारण कर लिया। चंद्रदेव हर्षित होकर चले गए। इधर आनंद ही आनंद हो रहा है। अब इधर शंकर भगवान मां पार्वती से कह रहे हैं, और रहूं एक कहूं निज चोरी, और रहूं एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति मोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति मोरी। मां ने कहा चोरी? आप कब से चोर हो गए हैं? चोरी का काम, ये डिपार्टमेंट किसी और के पास है, आप भी चोरी करने लगे? कब से? हमें क्यों नहीं पता चला? भोले बाबा कह रहे हैं ऐसी वैसी चोरी नहीं थी। कौन सी चोरी थी? काग भुसुम के संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं नहीं को, काग भुसुम के संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं नहीं को। अब भोले बाबा अपनी चोरी सुना रहे हैं, हैं?
क्या चोरी सुना रहे हैं? एक दिन के बाद मैं बैठा था कैलाश पर अपने राम धुन में, तब तक मेरे कान में एक आवाज पड़ी। कौन सी आवाज पड़ी? अब आवाज मैं सुना देता हूं। अब ये बोल कौन रहा है ये आप सब बताना, ठीक है? आवाज ऐसी थी, नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। कौन है ये? है ये बात, ये है प्रबुद्ध श्रोता नारद जी महाराज आए। बोले बाबा आप समाधि में हो, कब तक हृदय के घट में ही राम जी का दर्शन करोगे? वहां राम जी जन्म ले चुके, इतने सुंदर लग रहे हैं कि क्या कहूं। नीलमणि से हैं, इतने सुंदर सुंदर उनके कपोल हैं और गुलाब की पंखुड़ियों के समान मुलायम मुलायम उनके अधर हैं। आंखें तो ऐसी लगती हैं जैसे कमल के पत्ते हों, और आप समाधि में लगे हो। और जैसे ही रामचंद्र भगवान के रूप माधुरी का वर्णन नारद जी ने किया, इनके मन में हिलोरें उठने लगी, हम भी जाएं दर्शन करें। नारद जी से कहा प्रभु थोड़े सी कुछ उपाय बताओ कैसे दर्शन करें। नारद जी ने कहा बाबा ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूं, मैं आराम से चला जाता हूं, कोई मुझे पूछता नहीं है, सीधे जाकर दर्शन करके आता हूं। लेकिन आपको अंदर कौन घुसने देगा? हैं? आपको जाने कौन देगा? नारद जी तो चस्का चढ़ाकर चले गए। इधर बाबा काकभूषुंडी जी से कथा भी सुनने जाते हैं, गए, अपनी बात रखी, प्रभु का दर्शन करना है। काकभूषुंडी जी ने कहा प्रभु तो युक्ति लगाएंगे, उपाय करेंगे, प्रभु के दर पर पहुंचेंगे। और प्रभु राम सदा सेवक रुचि राखी, हम सेवकों की यदि रुचि है तो राम जी रुचि को रखेंगे भी, दर्शन अवश्य देंगे, अवश्य दर्शन देंगे। तो कैसे चलें? चले कैसे? काकभूषुंडी जी ने कहा प्रभु एक काम करते हैं, हम लोग खेल दिखाएंगे अवध में जाकर के, आप बन जाओ मदारी, हम बन जाएंगे जमूरा, और मौका मिलेगा तो महल में घुस लेंगे, बच्चों को तो ये पसंद होता है। बाबा ने कहा ठीक। अब बाबा बन गए, क्या बन गए? मदारी। अब काकभूषुंडी जी बन गए जमूरा। अब लगे अवध की गलियों में खेल दिखाने। अब काकभूषुंडी जी बंदर बने हुए हैं, कभी नाचते हैं, कभी कूदते हैं, कभी कुछ करते हैं, सबको बड़ा मजा आ रहा है। बाबा ने कहा यहीं खेल दिखाते रहेंगे क्या? हमारा प्रोफेशनल काम है ये। अरे अंदर कैसे घुसे? काकभूषुंडी जी ने कहा धीरे धीरे होगा। अब धीरे धीरे चलते हैं महल की ओर। अब महल की ओर आए और वहां खेल दिखाया, और जैसे ही खेल दिखाया, चल झूमरे नाच के दिखा, ऐसे बोलते। अब इतनी जोर जोर से डमरू बजाने लगे, राम जी ऊपर रोने लगे। कौशल्या ने कहा माने कौन है इतना शोर मचा रहा है? सेवक गए, बाबा को उठाकर फेंका, उनका डमरू फेंका, उनका झोला झंडी फेंका, बोले इधर घूमना नहीं, ये निषेध परिसर है, यहाँ बिना आज्ञा नहीं आइए। अब फेंक दिया, बेचारे सरयू तट पे जाकर बैठे हैं, कैसे दर्शन होगा, कैसे दर्शन होगा। चलो कोई बात नहीं, एक बार धक्का दिया गया है, दूसरा क्या, दूसरा खेल दिखाएंगे कल। बोले फिर भगा दिए जाएंगे। काकभूषुंडी जी ने कहा प्रभु आप आज्ञा दें तो एक और युक्ति है मेरे पास। क्या युक्ति है? आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है एस्ट्रोलॉजी। हाँ, आप ज्योतिषाचार्य बन जाइए, हम आपका चेला बन जाएंगे। ये दुनिया अपने कर्म पर विश्वास भले न करे, सोचती है भाग्य में बहुत कुछ अच्छा लिखा होगा, क्या पता मिल जाए, भगवान कुछ लिखे हों। अरे लिखने वाले भगवान नहीं तुम ही हो भाई। हम यह सोचते हैं कि सब हमारे भाग्य में कुछ अच्छा हो, क्या पता भगवान ने किया हो। इस बात को स्मरण रखिए कि आपके भाग्य के निर्माता आप स्वयं हैं, कोई और आपके भाग्य को नहीं लिखता। ब्रह्मा जी लिखते तो हैं भाग्य, लेकिन कैसे लिखते हैं पता है? हाथ पीछे रहता है उनका और लिखते रहते हैं।
देखते तक नहीं है। और वो वही लिखते हैं जिस कर्म को आपने निर्माण किया है। ऐसे समझो जैसे आज आपने किसी के साथ राहु जैसा काम किया है, किसी के साथ केतु जैसा काम किया है। 10 साल बाद आपकी कुंडली में वही राहु केतु बनकर आएंगे। आपके कर्म ही राहु केतु ग्रह बनकर चले आते हैं। आज आपने अच्छा किया है, मंगल ग्रहों जैसा कर्म किया है, तो आने वाले टाइम में वही भाग्य में मंगल ग्रह बनकर चले आएंगे। समझ रहे हैं? ज्योतिष में भी आपके भाग्य का जो निर्धारण है वह भी आपके कर्मों के द्वारा ही निर्माण किया गया है। आज का किया गया सत्कर्म कल का सद्भाग्य बनता है, आज का किया गया दुष्कर्म कल का दुर्भाग्य बनता है। तो भाग्य भी आपके कर्म से ही है। ये कदापि मत सोचना कोई तुम्हें कुछ देगा। इतू सा सुख इतना सा दुख कोई किसी को नहीं दे सकता, सामर्थ्य ही नहीं है। यदि आपको सुख मिल रहा है तो भी आपके कर्म से, आपको दुख मिल रहा है तो भी आपके ही कर्म से। समझ में आया? है? को काहू को न सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। स्वयं निर्माता हैं, इसलिए जो बीत गई सो बात गई। भूत के चक्कर में पड़ो नहीं, भविष्य तो आया नहीं। यदि वर्तमान समय में आप धर्ममय जीवन जी रहे हैं, नीति युक्त धन अर्जन कर रहे हैं, मर्यादित जीवन जी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आप अधिक से अधिक लोगों को सुख पहुंचा रहे हैं, निश्चित समझिए आपका भविष्य बहुत ही मंगलमय होने वाला है। और आप यह सोचते हैं कि छल कपट से हम उनसे पैसा ले लें, उनसे ले लें, उस समय तो आपको लगेगा, लेकिन आने वाला समय अंधकार में डूबेगा। इस बात को याद रखिएगा। लोग मेरे पास प्रश्न आते हैं, महाराज कैसी बात करते हैं भाग्य की। हमने उनको देखा है, जीवन भर पाप करते रहे, बंगला है, गाड़ी है, धन दौलत है। हमने कहा कभी तुम दूर से देख रहे हो, कभी नजदीक जाओ। आप कभी कभी देखते हो कोई धर्म कर्म नहीं है ना, फिर भी जो है जीवन बड़ा पैसेमय है। केवल 5 या 10 वर्ष की बात होती, उसके बाद जब वो गिरेंगे तो फिर कई पीढ़ी तक उठ नहीं सकते। रावण की लंका जैसा आधिपत्य वैभव किसी के पास होगा हैं? लेकिन एक बार कुल खानदान खत्म होना शुरू हुआ तो रहा न को कुल रोवन हारा, कोई रोने वाला भी नहीं बचा। इसलिए आप भले ही 100 रुपए कमाओ, 1000 रुपए कमाओ, बस उस धन को कमाने में किसी को कष्ट मत पहुंचाना, किसी को दुख मत देना, नहीं तो वही धन आपका विनाश कर देता है, वही कर देता है। अब आपको मैं फंडा समझाता हूं ये सुख दुख का। जो बुरे कर्म कर रहे हैं फिर भी सुखी हैं, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं दुखी हैं। आप समाज में देखकर इसमें भ्रमित रहते हो। आपका पुण्य और पाप का खाता होता है कि नहीं है? होता है। जब आप भक्ति के रास्ते पे बढ़ते हो, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये बताओ, क्या आपने पूर्व जन्म में या पुराने समय में पाप नहीं किए हैं कि नहीं किए? अब उसको भोगने के चक्कर में कई जन्म बीतने वाले हैं, बहुत अपराध बने होंगे, बहुत गलतियां हुई होंगी। तो भगवान यह सोचते हैं कि अब ये भक्ति के रास्ते पे चल रहा है, इसलिए जन्म जन्मांतर तक क्यों भोगे, इसे 1-2 साल में ही सारे भोगा करके पाप खत्म कर दूं। इसलिए जब आप भक्ति के रास्ते पे चलोगे ना, तो महान दुख आ जाते हैं, महान कष्ट आ जाते हैं, खूब परेशान हो जाते हैं। तो घबराना नहीं, वो सब खत्म हो रहे हैं, बस 1-2 साल की बात है। 1-2 साल के अंदर इकट्ठे ही भगवान आपके सारे पाप खत्म कर देते हैं। और जब फिर सुख का समय शुरू होता है तो फिर कभी खत्म ही नहीं होता। यही उल्टा कर लो। जब कोई बहुत पाप कर्म करता है तो पुण्य सोचते हैं कि हम जल्दी से खत्म हो जाएं, फिर इसका पाप वाला भुगाएंगे, क्योंकि पुण्य कम है, पाप ज्यादा है। तो उस पाप के भी समय में पुण्य अपना भोग भोगा करके, फिर जब पाप का समय शुरू होता है, दुख का समय शुरू होता है, तो फिर वह भी खत्म नहीं होता है। इस बात को समझिए।
इसलिए वर्तमान समय को ही आप सर्वश्रेष्ठ बनाइए, ठीक है। काकभूषुंडी जी ने कहा प्रभु आप ज्योतिषाचार्य बन जाइए, सबको ये जानना है कि मेरे भाग्य में क्या है। हाँ? और बच्चा हुआ है, ज्योतिषाचार्य कोई देख ले तो जरूर दिखाएगा मेरे बच्चे के बारे में बताइए, ऐसा कुछ मौका ढूंढ कर निकल लेंगे, महल में चल देंगे। काकभूषुंडी जी की ये बात सुनकर बाबा बोले बिल्कुल ठीक कहा। अब बाबा ने बनाया ज्योतिषाचार्य का स्वरूप, आ गए अवध की गलियों में। आग में एक आयो अवध आज, आग में एक आयो अवध आज, आग में एक अवध आज, आग में एक बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, आग में एक आयो अवध आज, आग में एक आयो। क्या कर रहे हैं? बोले बाबा जय श्री